इतने फास्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और नागपुर में और कोई बिल्डर्स डेवलपर नहीं दे रहा। वो 5,000 में बेच रहा है, हम 750 में बेच रहे हैं, तभी भी हमारा सेल क्यों नहीं निकल रहा? हमको उसके लिए एनालिसिस करना पड़ेगा, क्यों नहीं निकल रहा। जिन जिन लोगों ने ऐसा एनालिसिस किया और उन्होंने उस ढंग से काम किया जो सक्सेस का रास्ता है, जो स्मार्ट वे है, तो उन्होंने फटाफट सक्सेस में पहुंच गए। केसरवानी जी का भी जबलपुर से बुकिंग आई 100% से। कस्टमर कहाँ का ले कहाँ रहा है? मतलब कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया में दम है। मेरा भी जो भी बुकिंग्स आई है, मैंने जब सोशल मीडिया पे पेड ऐड नहीं लगाया था तब भी मेरी बुकिंग बहुत हो रही थी ना सर? क्यों हो रही थी? कि मैं जो बात दिल से बोल रहा हूँ आपके भी दिल में गहराई से पहुंच रही है। पहुंच रही क्या? मेरी बात दिल से गहराई से पहुंच रही। जब हम गहराई से कोई बात कस्टमर से भी करते हैं, वो भी बारह घाट का पानी पिए हुए रहते हैं, कई लेआउट देख के अपने पास आते हैं ना सर? तो उनको हल्के में नहीं लेना है, उनको बहुत कुछ जानकारी है। सिर्फ एनएटीपी सैंक्शन किया था ये जानकारी नहीं है, लेकिन कई लेआउट उन्होंने देखे रहते हैं, तो कस्टमर को वो पहचान लेते हैं अपने को कि ये दुपारे साहब, ये आनंद निर्भोने जी, ये अतुल गजबी जी, ये जामतानी जी, ये केसरवानी जी जो बात कह रहे हैं, राकेश काड़े जी, बंजारी जी जो बात कह रहे हैं, इस बात में ईमानदारी है, इस बात में दम है। सही में मैंने यहाँ प्लॉट लिया तो मेरा लाखों रुपए का फायदा होगा। सही में मैंने अगर यहाँ प्लॉट लिया तो मेरा और मेरे परिवार का भविष्य सुरक्षित होगा। मैंने अगर यहाँ प्लॉट लिया तो आने वाला जो समय है बता नहीं सकते समय कैसा आएगा। एक प्रॉपर्टी ऐसी अगर रख लेते हैं, 7 लाख का प्लॉट 70 लाख का भी हो सकता है, और 70 लाख का होने वाला प्लॉट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगा कि नहीं सर? देगा कि नहीं? जब लोढ़ा क्या बोल रहे हैं कि आपको हम 5 टाइम्स अप्रिसिएशन देंगे, और 2-4 साल पहले का रेट आज ही बता रहे हैं। जहां पर उनके प्रोजेक्ट है वहां पे 450 में हमने प्लॉट बेचे हैं, और जब इन्होंने प्रोजेक्ट डाले थे तब तक हमारा 1100-1200 तक पहुंच गए सर। उन्होंने एकदम 5000 रख दिया नागपुर मरीना के नाम से। अरे मरीना क्या होगा? हमारा चंद्रभागा लेक है, उससे बड़ा कई गुना 25 किलोमीटर का है कि नहीं? ताली बजाओ ना, फिर बताना पड़ेगा, अमित प्रोसेसर को बताना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं मेट्रो होम 2 पॉइंट की बात करूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, तो हमारे पास साइकिल एक है सर, एकदम नजदीक है, अपने कस्टमर को हम लेके जा सकते हैं। पूरे वर्ल्ड के बर्ड वहाँ पे आते हैं हर साल। काफ़ी अच्छा हमने वहाँ पार्टी भी किए थे, और अनैया फॉर्म में भी गए थे। तो दोस्तों, ये ऐसा आर्टिफिशियल क्या होता है? ओरिजिनल रियल किसके पास है? हमारे पास है, मेट्रो के पास है, मेट्रो ग्रुप ऑफ कंपनी के पास है, और किसी में कोई दम नहीं है। ये दम अगर है तो सिर्फ योगेश गंगवानी जी में है। ये दम अगर किस में है? इस प्लेटफॉर्म में है। मेट्रो ग्रुप ऑफ कंपनी का प्लेटफॉर्म 2007 से है। अगर कोई धोखा करने वाली कंपनी रहती, 3 साल में ही उनको बुरा बिस्तर बांध कर जाना पड़ता। 250 एकड़ का प्रोजेक्ट अमृशिया मेट्रो को घूमकर नहीं डाल सकती थी ये कंपनी। उसके बाद 200 एकड़ की बात छोड़ो, 250 एकड़ में कोंडाली में हमने दुधाड़ा में डाला है ना, 250 एकड़ का। आधे प्लॉट चले गए वहां से, एक ही दिन में 1064 प्लॉट गए थे। सर मैं कोई गलत तो नहीं बोल रहा? जानता नहीं सर? तो कंपनी की, हाँ, जब कंपनी की ये सब बात हो रही है, ये जो प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिला है दोस्तों, नए लोगों से मैं आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, इस कंपनी में आप जुड़े हो, बड़े एम के साथ जुड़ो, बड़े टारगेट के साथ जुड़ो कि मुझे ढूंढने सर जैसा बिजनेस करना है। वो तो बहुत ही लकी साबित हुए कि उनको कंपनी से भी कार मिली और ऐसी कार भी उन्होंने जीत लिया। वो सबसे लकी पर्सन है।
तो इस प्रकार से आप लोग भी लकी साबित हो कंपनी के लिए, और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप भी बुलंदी के शिखर पे पहुँचो। कंपनी ईमानदार है, ऑथेंटिक है, लीगल है। जो भी नए लोग सुन रहे हैं, इस कंपनी का दामन कभी मत छोड़ना। और जो लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, जो सोच रहे होंगे कि मैं और भी दूसरी कंपनी पड़ी हुई, तो मेट्रो जैसी दूसरी कंपनी नहीं है। हम सब दुनिया घूम के हम आ चुके हैं, और इंडिया टूरिस्ट हम है, तो हमको और कोई बता नहीं सकता। 27 साल का मेरा प्रॉपर्टी का एक्सपीरियंस है। तो मेट्रो जैसी कंपनी नहीं है, और मेट्रो जैसा सक्सेस किसी के लिए नहीं मिल सकता। एक बार जोरदार तालियां हमारे योगेश गंगवानी जी के लिए। और मैं तीर संक्रांति की आपको शुभकामना देता हूँ, नए साल का शुभकामना देता हूँ। और मेरे बातों से अगर आपको चोट पूछी तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं जो भी बोलता हूँ वो दिल से बोलता हूँ। मैं अमित कोशी जी को इन्वाइट करता हूँ